ये कहानी उस बाण की है जो तरकस से निकला तो सही लेकिन वापस लौटना नहीं जानता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ अभिमन्यु की। अभिमन्यु नियति का लेख और गर्भ का एक रहस्य। द्वारिका का राजमहल, रात का समय, धीमी रोशनी में अर्जुन और गर्भवती सुभद्रा बैठे हैं। कथा युद्ध भूमि में नहीं बल्कि माता के गर्भ में शुरू होती है। अर्जुन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की सबसे जटिल रणनीति चक्रव्यूह का रहस्य बताते हैं, समझा रहे हैं। हे सुभद्रा, ये वही एक घूमते हुए काल चक्र के समान है। इसमें प्रवेश करना सिंह के मुख में हाथ डालने जैसा है। गर्भ में पल रहा शिशु एकाग्रता से सुन रहा था। एक एक शब्द उसकी चेतना में उतर रही थी। 6 द्वार भेदने की विधि उसने सीख ली, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने 7वें द्वार से बाहर निकलने का रास्ता बताना शुरू किया, सुभद्रा की आंखें भारी होने लगी और वह सो गई। यानी कि गर्भ में पल रहे अभिमन्यु 6 रास्ते को भेदने की विधि तो जान चुके थे, पर 7वें रास्ते से बाहर कैसे निकलना है, उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, वह नहीं जान पाए क्योंकि उस समय सुभद्रा सो गई थी। उसी क्षण अंतर्यामी श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। वह अर्जुन को वहां से ले जाते हैं। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु छटपटा कर रह गया। ज्ञान अधूरा जो था, नियति ने उसी रात उसकी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और युद्ध के 13वें दिन, षड्यंत्र का दिन, कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, आकाश में काले बादल कौरव सेना का अट्टहास कर रहे थे। कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने वह कर दिखाया था जो असंभव था। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी। यह कोई साधारण चक्रव्यूह नहीं था, यह सैनिकों की एक घूमती हुई दीवार थी जो किसी को भी पीस सकती थी। द्रोण जानते थे कि पांडव सेना में केवल अर्जुन ही इसे भेदना जानता है। एक सोची समझी साजिश के तहत आत्मघाती दस्तों ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें मुख्य युद्ध भूमि से मीलों दूर ले गए। युधिष्ठिर की आंखों में भय था। भीम की गदा शांत थी। चक्रव्यूह पांडव सेना को निगल रहा था। यदि सूर्यास्त तक ये चक्रव्यूह नहीं भेदा गया तो पांडवों का पतन आज तो निश्चित था। 16 वर्ष का एक बालक अब इस चक्रव्यूह में आएगा। क्या होता है? पांडव शिविर में निराशा, तभी एक कोमल लेकिन दृढ़। पूरी कथा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। राम राम सभी को।